नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जामिया में फिर शाहीन बाग आंदोलन की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, जामिया रेजिडेंस डे के नाम पर मार्च की अपील की गई है। पोस्टर्स के जरिए फिर आंदोलन भड़काने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। हम जानकारी आपको दे रहे, जामिया में आज बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपको बता दें, एक बात याद दिला दें आपको, शाहीन बाग आंदोलन 2020 में खत्म हो चुका था, लेकिन अब उसे फिर से प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। पोस्टर्स के जरिए वही शब्द जिसने शाहीन बाग के बाद देश को सुलगाया, फिर से शब्दशः लौटता दिख रहा है, जो शांतिपूर्ण विरोध से ज्यादा वैचारिक उकसावे की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। 15 दिसंबर 2019 का दिन, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी हिंसा को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन 6 साल के बाद एक बार फिर जामिया रेजिडेंस डे के नाम पर मार्च और जुटाने की अपील की जा रही है। तो अहम जानकारी आपको दे दें, जहां पर जो स्थिति है उसे खराब करने की कोशिश है और 6 साल के बाद एक बार फिर जामिया रेजिडेंस डे के नाम पर मार्च जुटाने की अपील की जा रही है। तो अब बता दें आपको कि जो ये काम किया जा रहा है, देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रिया जो है इसमें सामने आती है। तो 15 दिसंबर 2019 का दिन, जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा का साल बीत चुका है, 6 साल, लेकिन 6 साल बाद एक बार फिर जामिया रेजिडेंस डे के नाम पर मार्च और जुटाने की अपील की जा रही है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये नहीं कि विरोध क्यों किया जा रहा है, सवाल ये है अब क्यों और किस मकसद से मार्च किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ एक बात याद दिलानी ये भी जरूरी है कि शाहीन बाग आंदोलन 2020 में खत्म हो चुका था, लेकिन अब उसे फिर से प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंद्रह दिसंबर 2019 जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन ठीक 6 साल बाद एक बार फिर उसी तारीख को जामिया रेजिस्टेंस डे के नाम पर मार्च और जुटान की अपील ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये नहीं कि विरोध क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि अब क्यों और किस मकसद से। याद दिलाना जरूरी है कि शाहीन बाग आंदोलन 2020 में खत्म हो चुका था, लेकिन अब उसे फिर से प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। जामिया रेजिस्टेंस डे की पोस्टर में इस्तेमाल की गई भाषा कुछ इस तरीके से है: फासिस्ट स्टेट, हिंदू राष्ट्र की साजिश, मस्जिदों का अस्तित्व खतरे में, CAA NRC का डर, मुस्लिम उत्पीड़न, लोकतंत्र खतरे में। वही शब्द जिसे शाहीन बाग के बाद देश को सुलगाया था, अब फिर से शब्दशः लौटता दिख रहा है। इन शब्दों को लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये शांतिपूर्ण विरोध से ज्यादा वैचारिक उकसावे की ओर इशारा करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये छात्रों का खड़ा किया विरोध है या किसी सुनियोजित नैरेटिव का हिस्सा। राजनीतिक विश्लेषकों और सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि देश में चुनावी माहौल, CAA नियमों के लागू होने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका के बीच पुराने घावों को फिर से कुरेदने की कोशिश की जा रही है, जिससे चुनावों में ध्रुवीकरण करने के लिए इसका फायदा उठाया जा सके। क्योंकि जांच एजेंसियों के पुराने इनपुट बताते हैं कि शाहीन बाग आंदोलन के दौरान विदेशी साजिशें हुई थी, क्योंकि विरोध के लिए कुछ विदेशी NGO ने फंडिंग की थी, संदिग्ध ग्राउंड फंडिंग चैनल्स बनाए गए थे और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एजेंडा बनाया। साजिश के तहत एक खास नैरेटिव को बढ़ावा दिया गया था। क्या वैसे ही साजिश फिर से रेजिस्टेंस डे जैसे आयोजन करके की जा रही है? क्योंकि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ती ताकत से कुछ पश्चिमी लॉबी ग्रुप्स असहज हैं। दक्षिण एशिया में अस्थिरता चाहने वाले तत्व क्या फिर से एक्टिव हो रहे हैं और कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी नेटवर्क क्या हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे को फिर बड़ा करने और कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी नेटवर्क क्या हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे को फिर बढ़ाकर अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। समय समय पर छात्र आंदोलनों और अल्पसंख्यक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक जैसे हैशटैग, एक जैसी भाषा और एक ही समय पर एक्टिव हुए अकाउंट्स इस शक को और गहरा करते हैं।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि शाहीन बाग वाली साजिश आखिर क्या है? क्या जामिया के छात्र अपने मुद्दे खुद उठा रहे हैं या उन्हें वैचारिक मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कोई सियासी एजेंडा शाहीन बाग की बरसी के पीछे है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि हर बार जब देश किसी बड़े फैसले या स्थिरता के दौर में होता है, तब पुराने आंदोलनों की फाइलें दोबारा खोली जाती हैं। पोस्टर पर सरकार की नजर बनी हुई है, इसलिए इस विरोध के पीछे फंडिंग के स्रोत, आयोजकों की पुराने लिंक और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन, इस सब पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। ऐसे में सवाल एक ही है, 6 साल बाद ठीक उसी तारीख को, उसी भाषा में, उन्हीं नारों के साथ विरोध, क्या ये महज एक बरसी है या फिर शाहीन बाग 2.0 की जमीन तैयार करने की कोशिश? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आपको कुछ जो ग्राफिक्स है उसके जरिए हम समझाने की भी कोशिश करेंगे। कुछ सर्वे हमने किया है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए जो सवाल है सर्वे का, हमने ये किया कि 15 दिसंबर 2019 की घटना के 6 साल के बाद शाहीन बाग वाली साजिश फिर क्यों, इस पे आपकी राय क्या है? क्योंकि 2019 में ये हुआ था। देश के खिलाफ फिर से साजिश 10% लोग ऐसा मानते हैं। सरकार के खिलाफ राजनीतिक मोर्चाबंदी 27% लोग ये मानते हैं। CAA NRC को संविधान विरोधी बताना 22% लोग ये मानते हैं। जबकि देश में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करना, इसमें भी 27% लोग ये मानते हैं। सरकार को छात्रों की एकता दिखाना 10% लोग यहाँ पर भी ओके हैं। जबकि कह नहीं सकते में 4% है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप आंकड़ों को देखें तो सब बटे बटे हुए से नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरा जो सवाल था वो ये किया गया कि दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बीच शाहीन बाग का मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? हम ये भी आपको बताएंगे कि जो हमारी दूसरी सर्वे में जो सवाल था वो भी काफी महत्वपूर्ण है और इसके जो जवाब है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये जो सवाल हमने किया एक बार फिर से, दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बीच शाहीन बाग का मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? विदेशी साजिश 20% लोग मानते हैं। आतंकी ग्रुप उकसा रहे 15% लोग ये भी मानते हैं। विपक्ष की रणनीति है 22% लोग ये मानते हैं। देश विरोधी ताकतें हैं 41% लोग यहाँ पर ये मान रहे हैं और कह नहीं सकते 2%, मतलब सबसे ज्यादा देश विरोधी ताकतें 41% लोग मानते हैं। तीसरा जो सर्वे है, जामिया रेजिडेंस डे छात्रों का विरोध या विदेशी साजिश, आपकी राय इसमें क्या है? केवल छात्रों का विरोध है, 10% लोग ये मान रहे हैं कि सिर्फ छात्रों का ही विरोध है। विदेशी कनेक्शन हो सकता है, 27% लोग ये भी मान रहे हैं। देश विरोधी ताकतों की करतूत है, मतलब देश के अंदर ही जो लोग चाहते हैं कि देश आगे ना बढ़े, ये उनकी करतूत है, जिसमें संख्या 54% की बताई जा रही है। कह नहीं सकते 9%। इसके अलावा जो अगला सर्वे है, सवाल है क्या जामिया रेजिडेंस डे के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है? इस पर आपकी राय क्या है? और जो राय है उस पर किस तरह से जवाब आए हैं वो देखिए। मुसलमानों को पीड़ित दिखाने की कोशिश 26% लोग ये मानते हैं। हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश 7% लोग ये भी मानते हैं। कोई राजनीति नहीं है, साधारण मार्च है, 15% लोग ये भी मानते हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है, 52% लोग मानते हैं कि हाँ ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है। इसके अलावा जो आखिरी सर्वे वो देखिए क्या किया गया। ऑस्ट्रेलिया में पहलगाम जैसा हमला और दिल्ली में फिर शाहीन बाग की साजिश के बीच कोई कनेक्शन है? आपकी राय इसमें क्या है? हाँ बिल्कुल 51%, मतलब आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि हाँ बिल्कुल कनेक्शन है। बिल्कुल नहीं है 39% लोग ये भी हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, जबकि कह नहीं सकते 10% लोग हैं। तो कुल मिलाकर और मेरे साथ सुधांशु मित्तल जी नेता बीजेपी जुड़ गए हैं, अजय वर्मा जी जुड़ेंगे मेरे साथ और मेरे साथ राहुल लाल जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सुधांशु जी आप ही के पास आते हुए, ये जो हो रहा है अब 6 साल के बाद वापस से शाहीन बाग, और क्योंकि जो कुछ भी हुआ था हमने देखा था वहां पर शाहीन बाग में, एक बार फिर से ये क्या साजिश आपको नजर आती है? और कहीं ना कहीं क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश है एक बार फिर से, या फिर ये नॉर्मल प्रोटेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो पिछले 6 साल से कुंठित होती जा रही हैं, वो फिर कोई जरिया ढूंढ रही है और अपनाने की कोशिश कर रही है ताकि देश में अमन और शांति ना हो पाए। और जो ध्रुवीकरण चल रहा है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण जो चल रहा है, उसको जो है उस पे वो खेलना चाहती हैं। कुछ लोग हैं इस देश में जो कि कफनों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, और ये वही ताकतें हैं जिन्होंने ये फिर शाहीन बाग का मुद्दा 6 साल के बाद उठाने की कोशिश करी है। मुझे लगता है देश को इसके प्रति सजग हो जाना चाहिए और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। आज एक तरफ माओवाद का जो आतंक था वो खात्मे पे है। बतेरी कोशिश करी इन्होंने कि हथियारों के जरिए ये संघर्ष के नाम पे नाजायज कब्जा
सरकारों पे करने की कोशिश कर रहे थे, वो वहां पे विफल रहे। और अब क्योंकि कुछ और नहीं बचा, हर जगह इनको मात हुई, हर राज्य में इनके एजेंडा को जनता ने नकारा है। ऐसी स्थिति में अब इनके पास क्योंकि कुछ और नहीं बचा, इसलिए फिर वो पुराना एक राग इन्होंने गाने की कोशिश करी तो है। अच्छा मैं सुधांशु आज जी, किसी से सरकार भी तो डिबेट दोनों ही करना जगह चाहता हूं। आप ही की ही है, दिल्ली में भी, केंद्र में भी, तो इनको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? और कहीं ना कहीं ये तो कह रहे कि ये तो छात्रों का अधिकार है। ऐसा है जैसा कि आपने अभी इंडिया गेट पे देखा था, जी। पर्यावरण को लेके धरना प्रदर्शन होना था, और वहां पे क्या हुआ, किन ताकतों के पक्ष में वहां पे जो है बातें करी गई। घोर माओवादी जिनके ऊपर सैकड़ों सिपाहियों के हत्या का ना केवल इल्जाम था, प्रमाणित थी, उनके हक में ये लोग खड़े हो गए थे, इसलिए इनके साथ सख्ती से निपटा गया। हाँ। देखिए, हमारे संविधान में हर एक को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन उसमें लिखा है कि उसकी भी मर्यादाएं हैं, उसकी भी सीमाएं हैं। कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक इज है सब्जेक्टेड सुधांशु जी, टू मैं अ लॉट आती ऑफ हूँ सर आपके कंडीशंस। पास, आप आगे भी यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, मुश्ताक मलिक तहरीक जी। मुश्ताक मलिक तहरीक जी, आपको ये साजिश नजर आती है? तहरीक साजिश मुस्लिम की शब्बान। जी, तहरीक मुस्लिम शब्बान। ठीक है सर, मैं ये इसको सही करवा देती हूँ। बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो ये पोस्टर्स सामने आए हैं, और जिस तरह से रेजिडेंस डे के नाम पर एक बार फिर से क्या भारत विरोधी ताकतों को हवा देने की कोशिश है ये, या फिर ये अधिकार है जो कि कर सकते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है आपको? जी। देखिए, भारत विरोधी ताकत से क्यों आप उसको जोड़ रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है सर कि इसमें जो फंडिंग हुई है वो पश्चिमी देशों से भी हुई है। उसका कोई प्रमाण आपके पास समझिए कि सही प्रमाण है आपके पास? सर, ये सूत्रों के हवाले से ही तमाम जानकारी आई है, जिसके आधार पर ये हम बता रहे थे। बहरहाल जांच तो जो एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। देखिए, जांच एजेंसियां अगर ऑफिशियली कोई बात करती हैं तो हम उसको जरूर मानेंगे, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं, सोर्स ये बता रहे हैं, तो सोर्स के ऊपर तो पूरा नैरेटिव समझिए कि सेट किया जाता है। तो सोर्स पर नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई ऑफिशियल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस एजेंसीज की हुई है तो डेफिनेटली हम उसको मानेंगे, क्या तथ्य है और किस तरह से समझिए बात की जा रही है। ठीक है। लेकिन सोर्स की बात यह है कि जो विरोधी लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम नफरत की आग में इस मुल्क को झोंक देना चाहते हैं और डिवीजन के ऊपर वो लोग ईमान रखते हैं, उनका धर्म बांटो और समझिए कि सत्ता चलाओ, ये उनका धर्म है। तो ऐसे धर्म को मानने वाले लोग न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू डिवीजन पैदा कर रहा हो चाहे मुसलमान डिवीजन पैदा कर रहा हो, ये समझिए कि कबूल नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जो सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं वो डिवीजन पर समझिए कि उनका ईमान है, और सोर्स की बुनियाद पर बहरहाल मीडिया भी चला देता है, प्रेस में भी आ जाता है, वो कौन सा सोर्स है नहीं मालूम। अभी एसआईआर के सिलसिले में सोर्स के ग्राउंड पर बिहार में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आप ये देखेंगे कि हार्डली नॉट मोर देन 300 समझिए कि बाहर के घुसपैठिए मिले, लेकिन ये कहा गया कि भाई घुसपैठियों की वजह से ये लोग एसआईआर की मुखालिफत कर रहे हैं। सोर्स ये बता रहे हैं कि बहुत से घुसपैठिए आ गए हैं, तो वो सोर्स तो क्लियर नहीं हो सका। तो ये कि सोर्स की बुनियाद पे बात नहीं करना चाहिए, तथ्यों की बुनियाद पर बात करना चाहिए। तथ्य क्या है आपके पास, कौन से ऑफिसर ने ये बात कही है, कौन सी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक ये है, सारी मैं चीजों आती को हूँ देखना सर आपके पड़ेगा। पास, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा और आगे भी हम ये बहस जारी रखेंगे। बहरहाल मुझे कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को जरा दिखानी है। आपको बता दें कि जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष है वो मिलने वाले हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं, और देखिए खुद गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर मौजूदगी है, जेपी नड्डा की मौजूदगी है। स्वागत के लिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि फ्लाइट जो है वो डिले हो गई, क्योंकि काफी ज्यादा
जो स्थितियां हैं यहाँ पर समझना होगा आपको कि ये बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को अब निभाएंगे। नितिन नबीन कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे और खुद यहाँ पर गृह मंत्री की मौजूदगी है, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी है, रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी है, हरदीप पुरी को आप देख पा रहे हैं, जेपी नड्डा की मौजूदगी है। तो यही तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है नितिन नबीन का ये पूरा जो पूरा ये कार्यक्रम होगा वो कितना ज्यादा खास होगा, क्योंकि देखिए आना 11 बजे ही था, लेकिन फ्लाइट जो है वो थोड़ी डिले हुई और उसके बाद अब पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर स्वागत होगा और जिस तरीके से यहाँ पर खुद पहुंचे हैं गृह मंत्री, ये संकेत दे रहा है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो नितिन नबीन बनेंगे और जो कहा जा रहा है कि आज ही शायद पदभार भी संभाल लेंगे। उससे पहले कल ही पहले कहा जा रहा था आएंगे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं और बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन का स्वागत, यहाँ पर मौजूदगी तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों की है और जो कि आप देख भी पा रहे हैं। तो ये अहम जानकारी दे रहे हैं आपको और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आपको अहम जानकारी दे दें, जहां पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नितिन नबीन के स्वागत के लिए जो तैयारी है वो हो रही है। तो इससे पहले लगातार हम आपको बता रहे थे कि किस तरह की जो कोशिश है वो हो रही है। मेरे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं। अच्छा सुधांशु मित्तल जी, जो बात कही जा रही थी तहरीक साहब की तरफ से, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये पूरी जानकारी सामने आ रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे और इसको लेकर किस तरह की तैयारी की जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं पोस्टर बैनर्स जो है वो सामने आ चुके हैं। मैं इनसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि इनको ईमानदारी से बात करनी चाहिए। इस समय ये जो पोस्टर सामने आए हैं और 6 साल बाद दोबारा एक हिंदू मुस्लिम विषय को सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है? ये सरकार के द्वारा की जा रही है या मैं एक सेकंड अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। नहीं सुधांशु जी, आपके तरफ से ईमानदार बयान दिए जा रहे हैं। आप जामिया के विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि वो चुनाव को प्रभावित करने का, भाई वो कौन सा राजनीतिक पार्टी खड़ा करके रखे हुए हैं जामिया के लोगों ने? जामिया के छात्र चुनाव की बात ही नहीं करिए। नहीं आपने सुधांशु जी, आपने राहुल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे को मैंने कभी बोला ही नहीं है सुधांशु। उसके बाद बोलिए। सर अब आ ही रही थी, मैं आ ही रही थी और कहीं ना कहीं ठीक है सुधांशु सर, आप भी अपनी बात पूरी कीजिए और राहुल लाल सर भी चर्चा में लगातार मेरे साथ है क्योंकि थोड़ी देर पहले कुछ खबर आ गई थी। राहुल लाल सर, पहले मैं अब एक बार आपके पास आना चाहूंगी और अजय वर्मा जी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। बहुत स्वागत है अजय सर आपका भी। राहुल लाल जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और बात यह है कि आखिरकार 6 साल के बाद इस तरह के प्रोटेस्ट की क्यों जरूरत है? खुशबू जी, देखिए बीजेपी की बातों से तो मुझे कहीं पे भी मैं सहमति वाली चीज यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी फर्स्ट खंड में जो है कि सुधांशु जी ने कहा कि लगातार हर तरफ चुनाव हार रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे तो नहीं दिख रहा कि जामिया में छात्र दिखाई दे रहे हैं, वहां पे कोई राजनीतिक दल या कोई पार्टी तो नजर नहीं आ रही है। और 6 वर्ष पहले देखिए हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की पूरी तरह से आजादी है। हम लोग एक लोकतंत्र में रह रहे हैं खुशबू जी, और लोकतंत्र में जब कोई सरकार के विरोध में कोई आंदोलन चले और उसके ऊपर सीधे सीधे मोहर लगा देना। मैं तो एक सवाल पूछता हूँ सुधांशु जी से कि शाहीन बाग के आंदोलन के एक तरह से सोचिए कि 5 साल पूरे हो चुके हैं, वहां पे कौन से विदेशी एजेंसी से फंडिंग हुई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या उसमें कुछ ताजिब की मुंह दिखी? हमें तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा है कि 5 वर्षों में ऐसा कोई चीज खोजा गया। मुझे अभी भी याद है शाहीन बाग का पूरा आंदोलन, क्या शानदार ढंग से वहां पे संविधान की पुस्तक लगी हुई थी बड़ी सी, और वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो ऐसे में एक देखिए, जो 15 दिसंबर 2019 की घटना घटी थी खुशबू जी, एक यूनिवर्सिटी के भीतर बिना यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के अनुमति लिए हुए पुलिस अंदर पहुंचती है और छात्रों के ऊपर हमला करती है। तो छात्र अगर उसके लिए विरोध दर्ज करा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि लोकतंत्र में इस असहमति के स्वर को
तो सत्तारूढ़ कुल पार्टी मिलाकर को आप जो है ये कुछ ठीक है, ध्यान जो से सुनना सवाल आपने चाहिए। किया है राहुल लाल जी, मैं जवाब भी ले लूंगी। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी ये हो रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर अगर एक साजिश है शायद कही जा रही है और उसके तरफ एक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है। बहरहाल मैं इसका जवाब सुधांशु जी से लूंगी। मैं चर्चा में एक बार अजय वर्मा जी को ज्वाइन करा लूं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो तैयारी की जा रही है 6 साल के बाद, जो पोस्टर्स बैनर्स लगातार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सचमुच किसी साजिश की बू है, या फिर ये बिल्कुल ही नॉर्मल आपको लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर छात्र करना चाहते तो उनको करने देना चाहिए? देखिए एंकर महोदया, ये हिंदुस्तान 145 करोड़ का देश है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान सबको परमिशन देता है रहने की, खाने की, पीने की, पूजा करने की और अपना अनुरोध करने की, अपना प्रदर्शन करने की, धरने की और सरकार से सवाल पूछने की। अगर मैं गुंडा हूं और मैं गलत हूं, लोग मुझसे सवाल भी ना पूछे मेरे डर की वजह से, तो ये तो इस लोकतंत्र में तो संभव नहीं है। हाँ, जहां पर तानाशाही है, जहां डिक्टेटरशिप है, जहां पर डिक्टेटरशिप लागू है, वहां तो ये सब चीजें चलती है। अब किम जोंग है, रशिया में पुतिन साहब है, चाइना में शी जिनपिंग है और इराक में सद्दाम होता था, अब तो वो नहीं रहा, वहां तो चलो चल जाएंगे। ये भारत एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है, इसमें अगर कोई अपना अनुरोध कर रहा है, कोई धरना कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो वैसे ही देश में सरकार है, कई स्टेटों में सरकार है और सब लोग अपने उसमें लगे हुए हैं, डिले हैं, रिस्क है। और वहां के छात्रों को और छात्राओं को ये वो था कि पुलिस किसी भी शिक्षा के संस्थान में, पुलिस किसी भी सरस्वती के मंदिर में जबरदस्ती नहीं घुस सकती। लेकिन चूंकि आजकल तो नियम ही बिल्कुल टूट गए, कहीं भी हो तो पुलिस का भी बेजा इस्तेमाल, सुन लीजिए, बेजा इस्तेमाल पुलिस का भी होता है, आईटी का भी होता है, ईडी का भी होता है, इनकम टैक्स का भी होता है, सीबीआई का भी होता है। अगर कोई कर रहा है तो सरकार, अब तो देखो दिल्ली में कोई चुनाव भी नहीं है, विधानसभा इनकी, लोकसभा इनकी, 8 इंजन की सरकार इनकी, तो अब अगर खाली है उसको प्रोपोगंडा बना के बंगाल के चुनाव से अटैच करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे जो पता चला है, जो बताया है लोगों ने, कि बंगाल के चुनाव में उसको उस रूप को देने के लिए, वहां चुनाव, चूंकि इनका कोई आधार नहीं है, हर कोशिश करने के बाद भी, सारे साधन के बाद भी, तो कृपा करके देश की सरकार अस्थिरता ना फैलाए और स्थिर माहौल को, देश के सोशल फैब्रिक को खत्म ना करे, सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए। ठीक है सुधांशु मित्तल जी, हर जगह अगर सरकार आप ही की है, दिल्ली की भी बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, फिर डर किस बात का? अगर वो कर रहे हैं अपने हिसाब से प्रोटेस्ट, तो उन्हें करने दिया जाए, इसमें तो किसी परेशानी होनी नहीं चाहिए। और आखिरकार जो बात राहुल लाल जी कह रहे थे, शाहीन बाग को लेकर जो बवाल मचाया गया और कहा जा रहा है कि अब ये शाहीन बाग 2.0 की तैयारी है, दिक्कत कहां पर है? पहली बात तो मैं राहुल जी को याद दिलवा दूं कि 15 दिसंबर की जो घटनाएं हुई थी वो हिंसात्मक थी, और संविधान की दुहाई देने वालों को यह पता होना चाहिए कि संविधान में हिंसा का उपयोग जो है वो गैर संवैधानिक है। सुधांशु जी, एक तर्क दिया, मैं खत्म कर दूं, मैं आपके बीच में हल्का सा, ये तो बिना पुलिस मैं नहीं करता, वीसी की अनुमति के अंदर प्रवेश करा दिया। मैं नहीं करता। राहुल जी, इतना हमें सभ्यता के साथ इस चर्चा को बढ़ाना चाहिए। आपका पक्ष है, आप अपना पक्ष रखिए, मुझे मेरा पक्ष रखने दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं इनका बतलाना चाह रहा हूं, इन्होंने बड़ी उससे कहा कि साहब शैक्षिक संगठन के अंदर पुलिस का आगमन जो है वो गैर संवैधानिक है, इलीगल है। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष आज से सिर्फ 45 साल पहले था, 42 साल नहीं 44 साल पहले था, तब भी पुलिस आती थी। जब भी कोई हिंसात्मक घटना की संभावना होती थी या होती थी, पुलिस आती थी। उनको किसी से पूछने की जरूरत तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। कानून यही है, कानून आप अपनी तरफ से नहीं बना देंगे राहुल जी। अभी अजय जी भी आपको यूनिवर्सिटी से, फिर वही बात आप ही आएंगे। अब मैं दूसरी चीज कहना चाह रहा हूं, प्रश्न क्या है ये ले रहे हैं, सीएए को संविधान के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसका न्याय पक्ष देख के उसको संवैधानिक घोषित करा है। आपको दिक्कत है, लड़िए ना। आपको जो संघर्ष करना है कानूनी संघर्ष करिए। आप हिंसात्मक संघर्ष नहीं कर सकते, आप वैमनस्य नहीं बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चीजें इस कानून के तहत अमान्य है। हिंदुस्तान में आपको आजादी जो है, बोलने की आजादी है, लेकिन उसके अंदर मैं आ रही हूं अजय वर्मा जी आपके पास भी। हाँ
ठीक है सर। राहुल लाल जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, उससे पहले मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगी। तहरीक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, वो भी बताइए। और इसके नहीं, अलावा थोड़ा सा जवाब मैं इनका बीच में दे दूं तहरीक साहब से पहले। केवल देखिए सुधांशु जी, आप सब काम कर रहे हैं, आपकी सरकार है, सब चीजें आपकी मर्जी से चल रही है, कोई नहीं रोक रहा। फिर ये प्रोपोगंडा क्यों, ये एजेंडा क्यों है? देखिए जहां सवाल शिक्षा के संस्थान का पुलिस का, आपने देखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चेहरे ढके हुए थे वो कार्यकर्ता किसके निकले थे? वो लड़की और वो लेडीज। वो फोटो दिखाऊं आपको, वो वीडियो भेज दूं, कौन सी पार्टी के थे? तो ये तो आप ये ना करें। अगर पुलिस अगर गुंडा है, बदमाश है, बलवाई है, दंगाई है, आतंकवादी है, तो पुलिस सब जगह जा सकती है, ये भारत का संविधान कहता है। लेकिन प्रोपोगंडा चलाने के लिए पुलिस का भेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप ठीक है। खास करके जनता के ऊपर, आम आदमी के ऊपर। और फिर मैं बताना चाहता हूँ, व्हाई आर यू अटैचिंग टू इट द सीए? अब हम जैसे आज लेट हो गए, हमें कहीं लखनऊ से हमें एक चीटर है बहुत बड़ा, उसके चक्कर में इटावा जाना पड़ा। तो डिले कोरे की वजह से, जैसे अभी नितिन नवीन साहब लेट हो गए, उनका प्रोग्राम लेट हो गया, हम भी ऐसे ही लेट होके कहीं फंस गए। लेकिन फिर भी चूंकि आपका बड़ा चैनल है, कार्तिकेय जी हमारे चलिए सर, समय दोस्त ही मुझे हैं और इतनी इम्पीरियल इजाजत होटल दे में, पा रहा है, मैं आ नहीं पाई वापस आप लोगों के पास। इम्पीरियल होटल चलिए, में बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया आप सभी का हमें साथ जुड़ने के लिए। और